परिजनों से मुलाकात की है, क्या जाना क्या समझा? देखिए, इस घटना को 13 तारीख से जो आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और जो जानकारी के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, निस्संदेह ये घटना बहुत दुखदाई है। आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरीके की घटनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जहां ये घटना बहुत दुख देने वाली है, पीड़ा देने वाली है, वहीं एक परिवार ने अपनी मां और बहन को और एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी को खोया है। घटना भी जिस तरीके से हुई, ये दिल दहला देने वाली है, भयावह घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और मेरा ये मानना है कि ये घटना कोई एकाएक नहीं हुई। प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी एक साथ योजना बना करके निकलते हैं, मौके पर पहुंचते हैं। उनको आंखों से दिखाई दे रहा था कि परिजन घर के अंदर हैं। उनको दिखाई दे रहा था कि छपरे में आग लगी हुई है, जो विजुअल में दिखाई दिया। उसके बाद बुलडोजर का प्रयोग करके मकान को ढा देना और उसके बाद जिस तरह वहाँ पर आग तेज हुई है, अब उसमें परिजन सब जख्मी हुए। एक बहन नेहा दीक्षित की बड़ी दयनीय और बड़ी खराब परिस्थितियों में मृत्यु हुई। मां उर्मिला दीक्षित की मृत्यु हुई। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के लोग उस समय दो माँ और बेटी को जलते हुए देखते रहे। ये कैसे हो सकता है? जो लोग पब्लिक सर्वेंट थे, उन्हें जो वेतन मिलता है, वो वेतन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश और देश की जनता का है, और वही गरीब दो परिवार के लोग धू करके जलते रहे और वो देखते रहे, तमाशाबीन बने रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जिनको सरकारी नौकरी में इसलिए लाया गया है कि वो जनता की मदद करें, जनता को लाभ दें, जनता की हिफाजत करें। और जो लोगों को रखवाले की और चौकीदारी की जिम्मेदारी दी गई थी, वो लोग मौन और चुप कैसे थे? उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की आँख में इतना भी पानी नहीं था कि माँ और बेटी धू करके जल रहे हैं। उन्होंने या तो तमाशा देखा, या तो उस घटना में उनको वहीं छोड़ करके भाग गए। उससे भी ज़्यादा दुख देने वाली बात, पीड़ा देने वाली बात ये है कि ये परिवार के साथ कोई नई घटना नहीं घटी। इसके पहले भी मकान को गिराने का प्रयास किया गया और गिराया गया। फरियादी बनके परिवार जिलाधिकारी से मिला, जिलाधिकारी ने मिलने से मना कर दिया। जिलाधिकारी से नीचे, जैसा कि सफरर पक्ष ने बताया, उनके बेटे ने बताया कि एडीएम ने उन्हें मार के भगा दिया और एक पुलिस अधिकारी ने इसलिए कपड़े उतरवा दिए कि ठंड के कारण ये लोग भाग जाएं यहाँ से। बहुत अमानवीय है। और इस पूरी घटना को जानकर के ये निश्चित रूप से हम लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है कि शुरुआत से इनके साथ नाइंसाफ़ी होती रही। और हमने कल भी कहा और आज भी आपके सामने कह रहे हैं कि हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं, कि अगर कुछ सरकारी ज़मीन पर या ग्राम समाज की ज़मीन पर इनका कुछ हिस्सा बना भी हुआ है, उसके लिए रेवेन्यू एक्ट में, राजस्व संहिता में तमाम नियम विद्यमान हैं। इन्हें नोटिस दी जाती, इनको वहाँ से खाली कराने का मुकदमा चलाया जाता, ये अपने लॉयर के माध्यम से अपनी बात को कहते, उसमें समय दिया जाता है कि इतने दिन में आप उसको हटा लीजिए, आप नहीं हटाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। एकाएक पहुंच जाना, और हम कहते हैं कि लाख गलत रहे हों तो व्यक्ति के जीवन को इतना कमज़ोर, इतना सस्ता कैसे किया जा सकता है कि उनकी उपस्थिति में वो घर के अंदर रहने पर जिस तरह जेसीबी बुलडोजर का उपयोग किया गया और उनकी मृत्यु हुई। मैं समझता हूं कि ये घटना पूरे उत्तर प्रदेश के मानवता को शर्मसार किया है, लोगों को झकझोर के रख दिया गया है। हम लोग परसों भी आ रहे थे, और परसों हम ही नहीं, हमारे प्रतिनिधिमंडल के जितने हमारे साथी हैं, भाई अमिताभ वाजपेयी जी, माननीय विधायक,
माननीय विधायक हमारे विनोद चतुर्वेदी जी, माननीय विधायक हमारे रूमी जी, माननीय विधायक प्रदीप यादव जी और हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष, ये सभी आ रहे थे। सबको अलग अलग जगह पे रोका गया। हमें बदरका पे रोका गया, मजबूर होकर के हमको 6 घंटे खेत में धरने पर बैठना पड़ा और हम कोई राजनीति करने नहीं आए, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। इस घटना से हमें पीड़ा है, व्यक्तिगत दुख है, मानवता को शर्मसार किया है ये घटना। और मेरी मांग है आप सबके माध्यम से कि केवल इस घटना में कुछ कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करके इतश्री न किया जाए, बल्कि इस चीज़ की जांच जरूर हो। जो उप जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया आनन फानन, उस आदेश में भी प्रतिलिपि किसको है? जिनको प्रतिलिपि है वो जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने प्रतिलिपि नहीं पढ़ी। प्रतिलिपि पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी गलत कार्रवाई मत करिए। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि इस बुलडोजर ने 2 गरीब ब्राह्मण परिवार के माँ और बेटी की जान लेने का काम किया है। कहीं न कहीं ये बुलडोजर कानपुर देहात की इस मेथा तहसील के इस गांव में हत्यारा साबित हुआ। जिन पर आरोप है, आरोप के जो जज में है वही आदेश दे रहे हैं जांच के लिए। देखिए, हमने पहले भी कहा, आज भी हम आप सबके सामने कह रहे हैं कि मेरा आग्रह है कि इसकी जांच किसी सिटिंग उच्च न्यायालय के किसी जस्टिस से कराई जाए, वो भी जो वर्तमान में कार्यरत हों सिटिंग, उनकी देख रेख में इसकी पूरी जांच कराई जाए। अन्यथा इस पूरे केस को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, तभी इसमें दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा। इसलिए घटना गंभीर है। इस घटना में उन लोगों के दामन में खून लगा है जिनको संवैधानिक रूप से ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जनता को सुविधाएं दें, जनता की सुरक्षा करें, जो जनता की रक्षा करें और जो सरकारी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाया जाए। बुलडोजर परिवार के साथ बात होने के बाद आगे आप लोग किस निर्णय में पहुंचे? देखिए, हमने उनकी बात को सुनी है, अन्य लोगों से भी जानकारी ली है, जरूरत पड़ी आपसे भी जानकारी लेंगे और इन सारी जानकारियों को संकलित करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे। समाजवादी पार्टी और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस घटना से बहुत ही द्रवित हैं, दुखी हैं। पल पल इस घटना की वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये घटनाएं हमारे लिए राजनीति का स्थान नहीं हो सकती, ये मानवता का स्थान है। समाजवादी पार्टी इसके पहले भी, चाहे कानपुर की बलवंत सिंह की पुलिस कस्टडी में हत्या का सवाल हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुँचे, केवल संवेदना ही नहीं प्रकट किया, उन्होंने पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद किया। कन्नौज में हमारे एक भाई साक के साथ जब घटना घटी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पहुँचे, संवेदना व्यक्त किया और उनको पार्टी की तरफ से मदद भी किया। और मैं कहना चाहता हूँ, कोई आर्थिक मदद, कोई दुनिया की आर्थिक मदद इस घटना पर पर्दा नहीं डाल सकती, हम भी नहीं डाल सकते।